काजल क्लासेस में मैं काजल एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में प्रयोग करने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो आइए आज हम लोग सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम लोग सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा लिखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी बोलने वाले या सुनने वाले या फिर जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, आप, आपको, उसे, उसका आदि। सर्वनाम शब्द से किसी बोलने वाले, जो बोल रहा है, जो वक्ता है, या सुनने वाले या फिर जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, मतलब जो सुन रहा है वहां पर, या फिर जिसके बारे में कहा जाए, जो थर्ड पर्सन है, उसी के बारे में अगर बोला जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, आप, आपको, उसे, उसका आदि। उदाहरण: मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। ठीक है, मैंने, यहाँ पर मैंने कौन है? बोलने वाला। आपको यहाँ पर कौन है? सुनने वाला। और उसकी घड़ी दी थी, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने यहाँ बोलने वाला, आपको यहाँ सुनने वाला और उसकी घड़ी दी थी, मतलब जिसके बारे में यहाँ कहा जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ आप यह न समझे कि यह सिर्फ पुरुष, मर्द या लड़का के लिए ही प्रयोग होता है, बल्कि इसका प्रयोग स्त्री, पुरुष या फिर निर्जीव जो पेड़ पौधे, पेंसिल है, उन सभी के लिए ही होता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, सीता एक अच्छी लड़की है। वह मेरी बहन है। राम एक अच्छा लड़का है। वह मेरा भाई है। मैंने कल आपको एक पेन दी थी। वह खो गई है। तो इस एग्जाम्पल में, उदाहरण में, सीता, राम और पेन। तो सीता स्त्रीवाचक है और राम भी पुल्लिंग है और पेन भी निर्जीव है। तो सीता स्त्रीलिंग, राम है पुल्लिंग और पेन है निर्जीव। इन तीनों के लिए ही पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तम पुरुष के बारे में देखते हैं। उत्तम पुरुष, इनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मैंने, हम, हमने आदि। ठीक है, इनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मैंने, हम, हमने आदि। जैसे मान लीजिए वाक्यों के द्वारा समझते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। हम भारतवासी हैं। यहाँ मैं और हम, इनका प्रयोग वक्ता अपने लिए यानी खुद के लिए करता है, इसे ही हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। नंबर 2, मध्यम पुरुष। इनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुम लोग आदि। जैसे मान लीजिए तुम लोग कल मेरे घर आना। तुम वहां जाना। यहाँ पर तुम लोग और तुम सुनने वाले के लिए कहा गया है और इसे हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। अब आता है नंबर 3, अन्य पुरुष। 3, अन्य पुरुष। इसका प्रयोग बोलने वाला दूसरे के बारे में कहता है, जैसे वे, उसका, उसकी आदि। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमको देखते हैं। उसके पास एक हंस है, वह सफेद रंग का है। उसके पास एक हंस है, उसके पास एक हंस है, वह सफेद रंग का है। इसका प्रयोग बोलने वाला जो बोल रहा है वो दूसरे के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर एक हंस के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास एक हंस है, वह सफेद रंग का है। इसे ही हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम पे पढ़ा है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।